हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस इंडिया और मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच अलग अलग पार्टियों के जो नेतागण हैं जनसंपर्क करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्रजेंद्र ओला ने आज भिखनसर गांव का दौरा किया और लोगों से जनसंपर्क किया। आप देख पा रहे हैं मंडावा विधानसभा विधायिका सुश्री रीटा चौधरी के साथ ब्रजेंद्र ओला ग्राम पोस्ट भिखनस में पधारे, लोगों से मुलाकात की और गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, काफ़ी फूल बरसाए गए और ब्रजेंद्र ओला और मंडावा विधानसभा विधायिका सुश्री रीटा चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। तो देखिए आगे का ये वीडियो। विजेंद्र जी ओला साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी निर्वाचित पंचगण भिखनसर ग्राम पंचायत के और जीएसएस अध्यक्ष श्रीमान भाद्रमल जी ओला साहब भिखनसर ग्राम की जनता बड़े ही जोश और जुनून से माननीय ओला जी का स्वागत कर रहे। जोरदार तालियां माननीय ओला साहब को तालियों की गड़गड़ाहट से एहसास दिला दें कि हम ग्राम पंचायत भिखनसर से बड़े ही भारी बहुमत से उनको यहां से विजय बनाकर भेजेंगे। और मैं यहाँ विराजमान मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रीटा चौधरी का स्वागत करें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मन से उठ के आ जाओ। मैं अब निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत भिखनसर के सरपंच साहब श्रीमान शेषराम जी से कि वो मंच पर विराजमान अलसेसर पंचायत समिति प्रधान श्रीमान घासीराम जी पूनिया, मंडावा प्रधान श्रीमती शारदा जी देवटिया का माला पहनाकर स्वागत करें। और मंच पर विराजमान माननीय सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंडावा प्रधान श्रीमती शारदा जी देवटिया का निवेदन करूंगा कि अलसेसर पंचायत समिति प्रधान श्रीमान घासीराम जी पूनिया साहब का आप माला अर्पण कर स्वागत करें। तालियां बजती रहे। प्रधान जी श्री अलसेसर प्रधान श्रीमान घासीराम जी का स्वागत करेंगे। शेषराम जी मैं शेषराम जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच विराजमान महेंद्र सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष झुंझुनू कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी का लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्री ओला जी हमारे बीच है। आप सभी विराजमान बुजुर्गगण, नौजवान साथियों और माता और बहनों, ये आने वाला 19 अप्रैल को
हाथ के निशान पर बटन दबाकर माननीय श्री ओला साहब को भारी मतों से विजय बनाने के लिए मतदान करने के लिए। तो आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। ये जो वोट है इस बार आप डालने जाओगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, देश के किसानों पर जो दिल्ली में अत्याचार हुआ था, जब किसानों पे लाठियां और पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, आप सभी किसान पुत्र उस वक्त को याद रखकर अपने हाथ के निशान को दबाना न भूलें। पहलवान बेटियां जब खून के आंसू दिल्ली में रो रही थी और जो सरकार सोई हुई थी, जिन पे जू तक नहीं रहेंगी थी, उन पलों को याद करके माननीय ओला साहब को कांग्रेस के हाथ पर बटन दबाकर आप विजय बनाए, ऐसा संकल्प लें। जय हिंद। मैं अब निवेदन, सबको मेरा राम राम। आज के इस चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी श्री विजेंद्र जी ओला साहब। से पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगी। अभी 4 महीने पहले चुनाव थे और आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेजा। उसके बाद हम लोग आज हमारी ऐसी सभा के रूप में मुलाकात हो रही है। साथियों, आप सब लोग जानते हो 19 अप्रैल को चुनाव है और मैं आप लोगों के बीच में श्री विजेंद्र जी के लिए वोट मांगने आई हूँ। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि जिस बहुमत के साथ आपने बिखनसर पंचायत से मुझे जिताया और जिस बहुमत के साथ आपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र से मुझे जिताकर भेजा, उस जीत को हम लोगों को दुगनी करनी है। और दुगनी इसलिए करनी है साथियों कि जब जयपुर और दिल्ली में पूछा गया कि लोकसभा का टिकट किसको दिया जाए, तो मेरे जहन में विजेंद्र भाई साहब के अलावा और कोई नाम नहीं आया। एकदम स्वच्छ छवि, शीशराम जी के सुपुत्र हैं, 4 बार विधायक रहे, सरल स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं और मैं समझती हूँ काम करने में इनकी रुचि है। आप जाएंगे झुंझुनू या दिल्ली, आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे, आप लोगों के काम होंगे। सबसे मुझे जो समझ में आया, मैंने नाम दिया और विजेंद्र जी को टिकट मिली, इसलिए मंडावा विधानसभा का कायदा ज़्यादा हो जाता है कि हम जो लीड विधानसभा में मिली उसको दुगना 2.5 गुना करके हम लोग जिता के भेजे, तब हमारी बात रहेगी। बहुत ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है। आप लोगों ने पहले भी अपना दमखम दिखाया, आगे भी दिखाना। 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके। होता ये है कि पंचायत चुनाव जब होते हैं तब तो हम एक आदमी को बाहर से बुला लेते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा चुनाव आता है विधानसभा का, तो 5 लोग बाहर है तो हम 4 को बुला लेते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम बाहर जो रहते हैं उनको बतलाते नहीं है। लेकिन साथियों, ये चुनाव हमारे लिए अहम चुनाव है। 10 साल के अंदर आपने देखा देश की क्या स्थिति हो गई, हमारे किसान भाइयों की क्या स्थिति हो गई, हमारे युवाओं की क्या स्थिति हो गई। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में आया 83% बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। महंगाई बढ़ गई, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, इनको तो पता रहता है आटा दाल का भाव, रोज़ काम पड़ता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दिल्ली के नेता आवाज़ उठाते हैं तो उनको संसद से बाहर कर देते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं और तो और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे देश का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान जिसने हमें अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया, हमें काम करने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वो संविधान हमारा खतरे के अंदर है साथियों। क्योंकि आगे अगर हम 400 से पार उनको जिता के भेज देंगे तो आगे शायद हम पंच का चुनाव भी देने लायक हम लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव की शक्ति हमसे ले लेंगे, वोटों की शक्ति हमसे ले लेंगे।
ये सोचने समझने की बात है साथियों। मैं आप लोगों के बीच में एक बार पुनः अपील करती हूँ, इतनी तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं, आपका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला विधानसभा में, और सबसे ज़्यादा जो वोटों की परसेंटेज थी वो आप ही की ज़्यादा थी, और पूरे प्रदेश के अंदर मंडावा एक विधानसभा क्षेत्र था जिसमें महिलाएं ने मतदान सबसे ज़्यादा किया। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप लोगों के बीच में आपसे अपील लेकर आई हूँ, आप मदद करें, ब्रिजेंद्र जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजें ताकि आपकी, किसानों की, युवाओं की आवाज़ को ताकत दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। मंडावा के सम्माननीय विधायक जो आपके बहुत तत्पर रहते हैं, आपके जुझारूपन से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे मंडावा की प्रधान शारदा दी देवठिया जी, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है, आपको नमस्कार अर्ज करता हूँ। आपको याद होगा राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 की लड़ाई थी और उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इसने पहला काम किसान को निपटाने का किया। किसानों से वादे किए झूठे कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी, न आय दुगनी करी। अलबत्ता 3 काले कानून लेके आए उसके विपरीत, और कहा गया कि ये किसानों के हित में है। कोई किसान उनसे मांगने नहीं गया, किसी किसान संगठन ने उनसे मांग नहीं करी कि हमें इस तरह के कानून चाहिए। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर 8-10 महीने तक अपना संघर्ष किया, उनसे वार्ता नहीं की, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको उपद्रवी कहा गया, और फिर अचानक किसानों के दबाव में वो तीनों कानून वापस लिए। उसमें क्या क्या किसानों को नहीं कहा गया। उनको कहा गया कि ये तो चंद मुट्ठी भर लोगों के कहने से यहाँ बैठे हैं, इनको कुछ लोगों ने बैठा रखा है। पर किसानों ने इस सरकार को झुकाया। वो जो कानून लाए थे 3, उनका उद्देश्य ये था कि हमको हमारी ज़मीन पर किराएदार बनाना, और जो बड़े उद्योगपति घराने हैं उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना लिए थे, बहुत सारे दूसरे तरह का की तैयारी कर ली थी, और हमारा सब कुछ उनको देने का इरादा था। उस समय जब किसान वहाँ से गए तो उनसे वादा किया कि हम MSP का कानून लाएंगे, वो नहीं लाए। और फिर किसान जब दिल्ली जाने के लिए आए तो दिल्ली में इस सरकार को सब्जी किसानों की चाहिए, दूध किसानों द्वारा उत्पादित किया चाहिए, अनाज चाहिए, पर किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। ये स्थिति आप हमारे जय जवान वाले नारे की देख लो। हर युद्ध में झुंझुनू जिले से बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत हमारे शहीद हुए। और पुराने समय में हमारे 2 ही साधन थे, या तो हम फौज में जाते थे या किसानी करते थे। हमारा जो इन्होंने जो 2 करोड़ रोज़गार देने का भरोसा दिलाया था, वादा किया था, उसको तो किया नहीं। और हमको तो थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता था, उसको ये हमारी सेना में अग्निवीर लाके, और न केवल सेना के ढांचे को खराब करने का काम किया है, बल्कि झुंझुनू जिले के साथ इसमें सबसे ज़्यादा कुठाराघात हुआ है। ये सरकार न किसान की है, न जवान की है, न ये युवाओं की है, न ये SC/ST की है, न ये हमारे OBC की है, न ये हमारे अल्पसंख्यक की है, न ये महिलाओं की है। अभी मेरे भाई यहाँ जो बता रहे थे कि दिल्ली में क्या इन्होंने हमारी महिला पहलवानों के साथ व्यवहार किया। यही नहीं, किसान आंदोलन के दौरान यूपी एक केंद्रीय मंत्री थे जो लखीमपुर खीरी से आते हैं,
उन्होंने किसानों पर जीप चढ़ा दी और न तो उनका इस्तीफा लिया और न उन पर कोई कार्रवाई करी। इसी तरह महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को हटाया तक नहीं गया और न उस पर कोई कार्रवाई की गई। यही नहीं, ये सरकार अपने सत्ता के चोर में बहुत अंधी हुई है, बहुत अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। जो इनकी बात नहीं माने या तो इनकी बात माने तो वो इनके कमल छाप साबुन से धुल के इनकी उसमें शामिल हो जाए और नहीं माने तो वो जेल में जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो। चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और एक राजनीतिक प्रक्रिया जो चुनाव में चलती है उसमें हस्तक्षेप किया गया। यही नहीं, सरकार ने हर तरह से दमनकारी कार्य किए हैं। ईडी और इनकम टैक्स को चुनाव के बीच में उपयोग कर रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए गए। आज के दिन कांग्रेस एक पोस्टर नहीं छपवा सकती, एक व्यक्ति को कहीं भेज नहीं सकती ट्रेन से भी, उसके सारे खाते सील कर दिए और खुद के बड़े बड़े खर्चा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो काला धन लाने की बात करी गई थी विदेश से, तो वो काला धन लाए नहीं, अलबत्ता यहाँ काला धन जरूर पैदा किया आपने। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ने वो बात जनता के सामने ला दी। और देखिए आप, जिस व्यक्ति की कमाई है 100 करोड़, चंदा दे रहा है 250 करोड़। यही नहीं, बहुत सारे उन लोगों को दिया जिन पर सीबीआई ईडी ने छापा मारा था, उन लोगों ने चंदा दिया। 10 दिन पहले छापा मारा, 15 दिन बाद उनको चंदा दे दिया। और देश के इस ताने बाने को नष्ट करने के लिए कोई बात इन्होंने छोड़ी नहीं। अब कहते हैं 400 पार। अगर 2 टाइम तो इन्होंने, एक बार तो झूठे वादे पहले किए, ये बेरोजगारी को रोजगार 2 करोड़ 15 लाख है आपके काला धन। फिर आए दूसरे चुनाव में तो एक आतंकवादी घटना का सहारा लिया और उसके सहारे पर कि शहीद के नाम पर वोट दो। कांग्रेस ने कभी शहादत को राजनीतिक रूप नहीं दिया, पर इन्होंने दिया। अब के ये कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये कोई फिटका लाएंगे, झुंझुनू की जनता ने तय कर लिया है ये कुछ भी लाओ, इनकी चाल में आने वाले हम हैं नहीं। हम पिछले 3 दिन से मंडावा में घूम रहे हैं, आपका जितना जन समर्थन मिल रहा है। अभी रीटा जी ने बहुत मार्मिक अपील की, आपसे ये भी कहा कि उसको ढूंढना जरूर करो। रीटा जी ये ढूंढना नहीं, उसको उससे भी ज़्यादा निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और भिकनसर के लोगों का, पंचायत का, वैसे तो पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के ही हम बहुत आभारी हैं कि शीशराम जोड़ा साहब को जो राजनीतिक ऊंचाइयां दी वो आपने दी सबसे पहले 1996 में। और भिकनसर गांव के पंचायत के हम इसलिए आभारी हैं कि जब भी जोड़ा साहब का काम पड़ा या समय आया, आपने हमेशा उनको यहाँ से बढ़ चढ़ के समर्थन दिया। अब उसी आस के साथ हम और रीटा जी आपके पास आए हैं, हम सब जो मंच पर बैठे ये आए हैं और आप सब यहाँ आए हैं। अब आप जो 1996 वाली बात है उसी तरह से फिर से कमर कस लो और जब 4 जून को मोतीलाल कॉलेज में वो आपकी पेटी खुले तो आपका जो 1996 वाला रिकॉर्ड है वो टूट जाए। उस समय तो इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा होगी तो हम वो करवा देंगे, रिपोल करवा देंगे। पर अब तो इलेक्शन कमीशन कहता है ज़्यादा से वोट दें। तो इतनी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति आई है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। और पिछली बार मातृ शक्ति ने तो ये सिद्ध कर दिया विधानसभा चुनाव में कि उन्होंने तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट दिए। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दोबारा 96 वाला भिकनसर बन जाओ। हम आपके लिए उसी तरह तैयार रहेंगे जैसे चौधरी रामनारायण जी, शीशराम जी ओड़ा तैयार रहे। 19 तारीख तक आप अपने आप को उम्मीदवार समझें। सब लोग बहुत मेहनत से, जैसा हमारे विधायक महोदय कह रही थी
कि हम पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव इनमें तो बाहर से हैं, जो अपने मतदाता गए उनको बुला लेते हैं, पर इस बार उनसे भी ज़्यादा बढ़ के आप जैसे पंचकाल चुनाव में पोलिंग कराने की व्यवस्था करते हो, जो मेहनत करते हो, उसी से मेहनत करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे उन बुजुर्गों का आपके प्रति जो स्नेह और जो आदर रहा, जो आपके काम के प्रति उनका लगाव रहा, उसी भावना के साथ हम निश्चित रूप से आपके साथ जुड़े रहेंगे। दिल्ली की जो व्यवस्था थी शीशराम जी होड़ा की, वो पुनः कायम करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपके हर विकास के काम में, आपकी विकास के यात्रा में साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारी लोकप्रिय विधायक सुश्री बहन रीता जी का फलों से तोलकर स्वागत किया जाएगा। सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की विजय, विजय। रीता चौधरी, रीता चौधरी, भारत माता की। ओके सर। नहीं दिल बंद को नहीं